नमस्कार. मिशन ऑक्सिजनचा पुढला व्हिडिओ आहे आणि मी 2 दिवसापूर्वी जे काही व्हिडिओ टाकला होता, म्हणजे मी 2 प्रकार दाखवले होते, 2 टेक्निक्स मी दाखवली होती पोट साफ होण्यासाठी. पर्टिक्युलरली गट हेल्थ बद्दल मी तेव्हा बोललो होतो आणि त्याची दोन्ही टेक्निक्स मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. आणि त्या टायमालाच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की माझा पुढला जो व्हिडिओ आहे तो, कारण मला बऱ्याच लोकांनी विचारणा केली आणि मेनी पीपल हॅव आस्क्ड मी. या व्हिडिओमध्ये मी थोडंफार हिंदी आणि इंग्लिश पण मी इन्क्लूड करतोय, कारण मला माझा नॉर्थ इंडियाचा जो ऑडियन्स आहे किंवा जे लोक बघतात त्या लोकांनी मला रिक्वेस्ट केलेली आहे पर्सनल फोन नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून की तुम्ही थोडंसं हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये पण आम्हाला सांगा, बिकॉज मराठी we don't understand. So today I'm going to talk little bit of all mixed languages, rather Marathi, Hindi, English, everything is going to come. तो सबसे पहले what I want to tell you is this मिशन ऑक्सीजन वीडियो पर्टिकुलरली आज जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली कि ये क्या है, व्हाट इज दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट. आई ऑलरेडी पोस्टेड, मैं पहले ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ वीडियो इसके बारे में, लेकिन बहुत लोगों को वो समझ में नहीं आया है. मेनी पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली फॉर दोज ऑडियंसेस, कि ये क्या है दिस एक्सरसाइज. ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज एक्चुअली आपके बॉडी के सेल्युलर लेवल तक, टिश्यू और सेल्युलर लेवल तक ऑक्सीजन, प्रॉपरली एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है. नाउ व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का जो ऑक्सीजन, जो अवेलेबल जो ऑक्सीजन है एयर में, फ्री अवेलेबल है एयर में, नॉट विद एन ऑक्सीजन बार. जो फ्री एयर में जो अवेलेबल ऑक्सीजन है विच वी ब्रीद एवरी डे, तो ये ऑक्सीजन का उपयोग करके यू कैन प्यूरिफाई योर बॉडी, यू कैन डिटॉक्स योर बॉडी एवरी डे, यू नीड नॉट डू एनी अदर थिंग. और उसके साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस भी इसका है. बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि मैंने पहले ही बोला है कि जो ये कर रहा है एक्सरसाइज, उसका एज के ऊपर ये डिपेंड करता है. जो अगर आदमी ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट या लेग मूवमेंट नहीं कर सकता है, विच इज बियॉन्ड लाइक 70-75, और उनके लिए अलग अलग पैटर्न्स मेरे पास है. मेरे पास जो पैटर्न्स है वो यंगस्टर से लेके, मैं कॉर्पोरेट्स में जो लेक्चर करता हूं उसमें यंगस्टर ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, अबाउट एज ग्रुप अबाउट 25 से 35 तक, 40 तक. फिर उनके लिए अलग एक्सरसाइज है, 40 to 50 के लिए अलग है, 50 to 60-65 के लिए अलग है, एंड 65 और बियॉन्ड जो लोग बॉडी मूवमेंट ज्यादा नहीं कर सकते हैं उनके लिए अलग अलग एक्सरसाइज, मेरे पास अलग अलग पैटर्न्स है. दीज पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स है, दीज पैटर्न्स आर एक्चुअली क्या है, ये पैटर्न्स है, ये ब्रीदिंग पैटर्न्स है, कॉन्शियस ब्रीदिंग पैटर्न्स है. ये एक्सरसाइज जो है ये पूरा ब्रीदिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है. और ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीटली कॉन्शियस ब्रीदिंग इन कोऑर्डिनेशन, अपने जो बॉडी लॉक्स है, बंध बोलते हैं जिसको, त्रिबंध बोलते हैं, चिन लॉक, एब्डोमिनल लॉक एंड एनल लॉक. तो उसमें क्या है कि जलंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध, ऐसे 3 बंध है. तो दिस 3 बॉडी लॉक्स और इनहेल और एक्सेल, अपना श्वास और उच्छ्वास, इसका कोऑर्डिनेशन करके ये सब एक्सरसाइज होते हैं. अभी ये एक्सरसाइज से जो ऑक्सीजन लेवल बॉडी की बढ़ती है, अपना ऑक्सीजन जो है, जो वी ब्रीद इन, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादातर तक करना चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि शैलो ब्रीदिंग जब भी हम लोग करते हैं तभी हम लोग ब्रीथ करते हैं और इमीडिएटली हम लोग अगर उसको इमीडिएटली एक्सेल करेंगे तो ऑक्सीजन जो ब्रीद इन होता है, जो हम लोग लेते हैं, उसको बॉडी में अंदर सक करने के लिए टाइम ही नहीं देते हैं हम लोग. तो उसके लिए ये जो ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग में होल्डिंग ऑफ ब्रीथ, जिसको कुंभक बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो भी मैं सिखाता हूं जब भी मैं ये वर्कशॉप करता हूं उसमें. तो ये कुंभक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ऑक्सीजन लेवल अगर आपके बॉडी के सेल्युलर लेवल तक, टिश्यू लेवल तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए ब्रीदिंग कैसे करना चाहिए वो मैं सिखाता हूं. और वो टिश्यू लेवल तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो उसके क्या फायदे होते हैं, ट्रेमेंडस फायदे होते हैं बॉडी में, प्रचंड याचा फायदा खूप होतो. यू गेट लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट. जिसको हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए उसने डेफिनेटली करना चाहिए, और किसको नहीं चाहिए. एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ गुड हेल्थ. अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर आपकी जिंदगी बहुत सुलभ हो जाती है. एवरीवन नोज अबाउट इट. तो ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं, यू डू स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है.
इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 25 to 30 मिनट्स। उसमें कुछ ज्यादा कुछ कंडीशंस भी नहीं है कि ये खाओ ये नहीं खाओ, डाइट का कुछ भी नहीं है। आप जो खा सकते हैं, आपका जो हर रोज का खाना है, जो आप खाते हैं जो पीते हैं, वो यू कैन कंटिन्यू विद दोस थिंग। आपका मेडिसिन, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके मेडिसिन के लिए भी मैं नहीं बोलता हूं कि आप ये मेडिसिन मत लीजिए, ये एक्सरसाइज करिए वो बंद हो जाएगा, आपको तुरंत बंद कर दीजिए। नथिंग लाइक दैट। आपकी जो मेडिसिन, अगर आपको कुछ बीमारी है या कुछ हेल्थ इश्यूज है और उसके लिए अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन भी आपको स्टॉप करने का जरूरी नहीं है। वंस यू स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डिटॉक्स होने को शुरू हो जाएगी। डिटॉक्स मीन्स कि अपने शरीर में टॉक्सिन सैचुरेशन जो है, विष द्रव्य जिसको बोलते हैं, वो तो होते ही रहता है टॉक्सिन सैचुरेशन। बॉडी में जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका जो रूट कॉज है, आई एम अगेन मेंशनिंग, मैं मेरे हर एक वीडियो में डालता हूं, द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द हेल्थ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन बॉडी इज द टॉक्सिन सैचुरेशन। तो अगर बॉडी की टॉक्सिन सैचुरेशन कम कर दी जाए तो उसमें आपको बॉडी प्यूरिफिकेशन चालू हो जाता है। वंस योर बॉडी गेट्स प्यूरिफाइड, योर बॉडी इज नॉट ससेप्टिबल। आपकी बॉडी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बाहर का कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन वगैरह जो रहता है उसमें आपको स्ट्रांग रखता है, आपके ऊपर उसका कुछ असर नहीं होता है। इवन इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी इंफेक्टेड पर्सन, अगर कोई इंफेक्टेड पर्सन भी आपके आजू बाजू में है तो जो इंफेक्शन जो होता है आजकल, जो क्रॉस इंफेक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी आपको नहीं होगा। यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। अब ये ऑक्सीजन क्या मैजिक करता है आपके बॉडी के साथ, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट निकाल कर रखे, तो वे मैं आपको जरा समझाता हूं। जब भी ऑक्सीजन आपके टिश्यू और सेल लेवल तक पहुंचता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपका जो एक्सेसिव फैट है, जिसके लिए अभी ओबेसिटी का प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रहा है, तो एक्सेसिव फैट जो स्टोर्ड फैट है, वो फैट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो पूरा फॉर्म कर देता है और बॉडी से एक्सपेल, उसका बाहर से बॉडी से बाहर निकालना, डिस्कार्डिंग चालू होता है। अभी इसमें ऐसा होता है कि आप जो इनहेल करते हैं तो एक्सेलिंग आप जब करते हैं तो एक्सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक्सेलिंग अगर पावरफुल है तो उसके बाद में जो इनहेल आप करेंगे वो बाय डिफॉल्ट लार्ज ही होगा। तो डेफिनेटली लार्ज आप इनहेल करते हैं तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू इनहेल इज गोइंग टू बी मोर। दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी इसमें क्या होता है कि फैट बर्न करने के लिए, ये पर्टिकुलरली ओबेसिटी का प्रॉब्लम जिनको है और जिनको पेट के प्रॉब्लम है, ये सबके लिए एवरीवेयर, तो ओबेसिटी के लिए खास करके फैट बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट ऑक्सीजन is going to help you burn your fat, excessive fat। ये मैं वापस बोल रहा हूं, ये टर्म एक्सेस फैट जो बॉडी में है वो बर्न होना जरूरी है, बिकॉज एक्सेस फैट जब भी बढ़ता है तभी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स का सैचुरेशन बढ़ने को चालू हो जाता है। तो बॉडी एकदम स्लिम रहनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा होता है कि जो सेल आपको, जो बॉडी में टॉक्सिन जो होती है, वो सेल्यूलर लेवल तक टॉक्सिन का सैचुरेशन अगर हो गया तो आपके बॉडी में बहुत प्रॉब्लम चालू हो जाता है। आपके पेट में योर लिवर एंड किडनी आर द मेन टू ऑर्गन्स। ये जो पेट के जो दो ऑर्गन्स है, ये फिल्ट्रेशन के लिए और आपका बॉडी का टॉक्सिन्स बाहर फेंकने के लिए, दीज टू ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके बॉडी में ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर भी, जो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी के हर एक पोर्शन में, लाइट अप टू द फिंगर, आपका पांव का जो फिंगर है तब तक आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेस फ्लूइड जो रहता है बॉडी में, वो बाहर फेंकने के लिए मदद करती है और उससे आपकी इम्यूनिटी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बिकॉज इम्यूनिटी लेवल आपकी कभी लो हो जाती है जब भी आपकी लिम्फेटिक सिस्टम अगर आपको प्रॉपर काम नहीं करती है, तो इम्यूनिटी लेवल आपकी लो हो जाती है। इन द मीन टाइम ये एक्सरसाइज से आपका जो नर्वस सिस्टम जो है वो भी, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। और ये जो एक्सरसाइज है ये बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स के लिए एक्सरसाइज है। पूरा इंटरनल बॉडी का जो सिस्टम है वो सिस्टम को पूरा मसाजिंग होता है
और जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन को निचोड़ निचोड़ के बाहर फेंकने का काम ये एक्सरसाइज करती है. दिस एक्सरसाइज इज नथिंग बट टू थ्रो अवे टॉक्सिन्स ऑफ योर बॉडी एंड गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. जो आपको डे टू डे अफेयर में आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, जो एडाप्टेबिलिटी आपको चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत बहुत ही हेल्प करता है. उसमें ऐसा होता है कि ये एक्सरसाइज आप जो करने को चालू कर देते हैं तो विद इन 2 वीक्स यू विल फील लाइटर फीलिंग, जो बोलते हैं ना अंदर से जो लाइट फील आता है, जो अलग एक्सेसिव जो जड़त्व जिसको बोलते हैं, वो आपका सबसे पहले वो आपका नष्ट हो जाएगा. आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपको कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा और कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि चलो अभी क्या करे, ये है. ऐसे होता है ना कि नहीं, एक निगेटिविटी बॉडी में जो एक भरी पड़ी रहती है, इट विल ड्राई आउट द निगेटिविटी ऑफ योर बॉडी एंड इट विल ऑलवेज कीप यू नो ऑलवेज बबलिंग. इन द सेंस क्या कि आपको हर एक चीज में इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा. किसी किसी को क्या रहता है कि नहीं अरे क्या करे, छोड़ दे, ऐसा नहीं हो जाएगा. कोई भी एक्टिविटी आपको करने का है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट होगा. वो इंटरेस्ट आना जरूरी है. जब भी आप कोई भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लोगे तो भी वो एक्टिविटी आप कर पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है. वो पॉजिटिविटी आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली इससे डेवलप हो जाएगी. ये वीडियो थोड़ा लंबा है बिकॉज मैंने पहले ही जो बोला कि इसमें मैं सेल्यूलर लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचने से क्या फायदे होते हैं उसके लिए मैं सब इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो इसके साथ अभी बहुत चीजें जो है विच आई विल शेयर यू फर्दर मोर. और आपको अगर कुछ पूछना, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी. मैं मेरे फेसबुक पोस्ट पे हमेशा मेरे फोन नंबर्स देता हूं. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन दोज फोन नंबर्स. बोथ द फोन नंबर्स आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. मैं आपको डायरेक्ट बात करूंगा आपके साथ. अगर आपको कोई भी चीज पूछना है, इफ यू हैव एनीथिंग, यू वांट एनी डिटेल्स अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, आप मुझे पूछ सकते हैं. आई विल कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम माई साइड एंड आई विल गिव ऑल द डिटेल्स. आपको कोई भी शंका है, आपको एनी डाउट यू हैव एनीथिंग अबाउट इट, तो ये आप कर दिए. ये एक्सरसाइज दिन का सिर्फ 25 से 30 मिनट आपका लेगा, लेकिन इसमें आपका बॉडी का पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और आपको कोई भी हेल्थ का इश्यू रहेगा तो वो हेल्थ इश्यू कम करने के लिए आपको बहुत मदद होगी. एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है तो इन फ्यूचर यू विल नेवर कॉन्ट्रैक्ट एनी हेल्थ इश्यू. यू विल बी वेरी फिट एंड स्ट्रांग इंटरनली. बिकॉज एक चीज ध्यान में रखिए, आप इंटरनली फिट और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. बाहर से अगर आप मस्कुलिन दिखते हैं, 6 पैक्स है, तो इट इज नॉट दैट यू आर फिट एंड स्ट्रांग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट एंड स्ट्रांग इंटरनली. तो आप बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नली फिट एंड स्ट्रांग है. अगर लुक में अगर आप दिख रहे हैं कि बहुत फिट है, स्ट्रांग है, मस्कुलर बॉडी है, दैट डजंट मीन यू आर इंटरनली स्ट्रांग. तो ये चीज बहुत ध्यान में रखिए. ये एक्सरसाइज आपको बॉडी के इंटरनल फिटनेस के लिए और स्ट्रेंथ के लिए है, और विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ गुड हेल्थ एंड गुड साउंड माइंड. बिकॉज अगर हेल्थ अच्छी रहती है तो माइंड अच्छा रहता है, नहीं तो आपका माइंड में भी बहुत प्रॉब्लम डेवलप होते हैं अगर हेल्थ अच्छी नहीं है. तो एवरीवन नोज अबाउट इट. ओके, तो ये आप जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं ये आप शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक कीजिए. इंस्टा पे भी ये वीडियो अवेलेबल है. और मेरे फोन नंबर्स एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मैं फोन नंबर्स देते ही रहता हूं मेरे हर एक वीडियो पोस्ट पे. फेसबुक पे मेरा पोस्ट है मिशन ऑक्सीजन दिलीप केलकर करके, उसको फॉलो कर दीजिए. और उसमें आपको कोई भी अगर डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनीथिंग. अगर है तो मैं आपको आपका डाउट क्लियर करने में मदद करूंगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई नो दिस वीडियो हैज बिकम वेरी लेंथी. ये खास करके मैं आज डाल रहा हूँ. दिस इज बिकॉज ऑफ आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम माई नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस. बिकॉज उनको ये मराठी समझ में नहीं आता है, इसके लिए मैं डाल रहा हूँ. एंड मेरे को रिक्वेस्ट भी आई है मेरी कोई फ्रेंड लोगों से कि आप ये हिंदी में भी कर दीजिए. तो इसमें मैं इसके लिए ज्यादातर हिंदी का ही इस्तेमाल किया है. इंग्लिश और हिंदी मिक्स और सम सेंटेंसेस इन मराठी ऑल्सो, बिकॉज ऑल मराठी पीपल विल अंडरस्टैंड हिंदी. आई नो इट वेरी वेल. तो इसके लिए मैं डाल रहा हूँ. तो गो थ्रू दिस, प्लीज वॉच दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्लैरिटी यू वांट, you can always ask me and I am always available to you. Thanks for watching. Dilip Kelkar.